ओम शांति। ओम शांति। हम सभी वो सौभाग्यशाली प्रभु रत्न हैं जिनको रोज रोज भगवान ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। ऐसा भाग्य अपना महसूस होता है जब लौकिक में भी, दुनिया में भी ऐसी कहावत है कि जब किसी कलावान व्यक्ति को देखते हैं, गुणवान व्यक्ति को देखते हैं, व्यवहारशील व्यक्ति को देखते हैं, तो उनकी विशेषताओं को देखकर दुनिया में भी कहते हैं भगवान ने इनको बड़ी फुर्सत से बनाया है। और हम जानते हैं कि भगवान ने अपनी सारी फुर्सत किसके नाम की है? भगवान ने अपनी सारी फुर्सत, सारा समय जो बाबा का संगम का पार्ट है, वैसे तो हमने ये पहचान लिया है, ये समझ लिया है कि सारे कल्प में परमात्मा केवल और केवल एकमात्र संगम युगे गुप्त रीति से अपना पार्ट प्ले करने आते हैं। जो उसका भी गायन है कि भगवान जब आते हैं तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई उनको पहचानते हैं। तो ये अपना भाग्य है कि जिन भगवान को सब नहीं पहचान पाते उनको हम पहचानते हैं, और साथ साथ केवल परमात्मा के भाग्य की ही बात नहीं, लेकिन साथ साथ वो अपना समय हमें दे करके हमें योग्य बनाते हैं, हमें लायक बनाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हम परमात्मा के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, बाबा से जितना हमारा समीप का संबंध बनता है, तो एक खुशी, एक नशा जो हमारे जीवन का है वो बढ़ता है। आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि जितना जितना हम ज्ञान में समय से आगे बढ़ते हैं, माना जितने वर्ष ज्ञान में हमारे अधिक होते हैं, उतना ही क्या हम अपने आप को बाबा से ज्यादा समीप महसूस करते हैं, या जो थे जैसे थे वैसे ही हैं? समीपता का अनुभव बढ़ता है। जो एक बार कहते हैं कि आप ज्ञान में कितने वर्षों से चल रहे हैं, तो कोई कहेगा 2 वर्ष, तो कोई कहेगा 20 वर्ष, किसी का उससे भी कम ज्यादा, उसके बीच हर एक की अपनी यात्रा है। तो जब ये पूछा जाता कि आप ज्ञान में कितने वर्षों से चल रहे हैं, तो हम एक बताते, इतने वर्ष, एक संख्या बताते हैं। अपने दिल पर हाथ रख कर के पूछें, ज्ञान मेरे अंदर कितने वर्षों से चल रहा है? जो आज के स्लोगन में बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है कि जो संतुष्ट है उसके चेहरे पर एक संपन्नता की, प्रसन्नता की, एक रूहानियत की मुस्कुराहट होगी। जब भगवान मिला और फिर भी मेरा चेहरा कैसा, सोचना है ना। और वो बाबा का इक्वेशन भी बड़ा बुलंद है ना। बाबा हमको कहते हैं सदा, नहीं तो बाबा के सामने है, बाबा की नगरी में है, ब्राह्मणों के संगठन में, ज्ञान सुनने सुनाने में है, तब तक तो हमारा चेहरा खुश है। थोड़ा यहाँ से बाहर जाओ। जो बाबा कहते दरवाजे पर माया खड़ी रहती है। लेकिन ज्ञान ऐसी चीज है, जितना ज्ञान मेरे सोच में, मेरे चिंतन में, उतना उतना सहज ही और बातों में रुचि, व्यर्थ की बातों में रुचि नहीं जाएगी, और मेरा जो आंतरिक झुकाव होगा वो बाबा के ज्ञान के चिंतन के प्रति होगा। सोच करके विचार सागर मंथन करने का टाइम नहीं तय करना होगा। कल्पना कीजिए, क्या सोच करके ऐसे कोई मंथन कर सकता? आज मैं बैठूं, चलो अब 10 मिनट, मैं अब मंथन करूंगी। ज्ञान की कोई पॉइंट लेकर, समय निकाल कर चिंतन करना वो एक सब्जेक्ट है, जरूर हमें चिंतन करना चाहिए। चिंतन की हुई, मंथन की हुई बातें हमें नोट भी करनी चाहिए,
लेकिन उसके साथ साथ जब हम कर्म में आते हैं, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, व्यवहार में आते हैं, क्या उस समय मैं ज्ञान की पॉइंट यूज करता हूँ या करती हूँ? क्या अंदर वो चिंतन चलता है? हमारी पढ़ाई केवल थ्योरी नहीं है। थ्योरी की मार्क्स हैं पर कम है, ज्यादा मार्क्स प्रैक्टिकल की है। और प्रैक्टिकल के लिए कर्म को बदलना जरूरी नहीं है। आज मान लीजिए कोई व्यापार करता, कोई नौकरी करता, कोई घर संभालता, कोई बच्चों को संभालता, उस कर्म को चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कर्म के प्रति मेरी जो भावना है, कर्म के प्रति मेरी जो श्रद्धा है, कर्म के करते हुए मेरी जो सोच है, उस सोच को बदलने की जरूरत है। हमें याद है कुमारी जीवन में जब हम दीदियों से ट्रेनिंग लेते थे, तो बहुत स्पष्ट रीति से याद है हमको, हमारी विचारधारा को वो दिशा दी जाती थी कि भगवान के घर में आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में आपका उतना ही भाग्य जमा होता। कोई भी कार्य आप कर लो, चाहे दिखने में छोटा हो, चाहे दिखने में बड़ा। यहाँ तक कि उदाहरण दिया कि पानी का ग्लास यहाँ से लेकर के यहाँ रखा, उसके भी मार्क्स जमा होते। तो ये केवल समर्पित जीवन के लिए नहीं है। ये हिसाब जो बाबा हमको सिखाता है, आपके कदम कदम में पदम है, ये सभी के लिए है। आप राह चलते बस किसी को एक मुस्कुराहट दे दीजिए, आप सामने किसी से मिले, बस उसको प्यार से उसके हालचाल पूछ लीजिए। कोई परेशान नजर आता है, आप 2 मिनट बस उसको समय दे दीजिए, इतना याद दिला दो, सब ठीक होगा। हम आपके लिए शुभकामना करते हैं। छोटे छोटे हमारे कर्म, छोटी छोटी दिल से निकली हुई दुआएं हमारे कर्म को, हमारे व्यवहार को साधारण से बदल करके अलौकिक बना देते हैं। और ये हमारा ब्राह्मण जीवन है कि जिसमें हम पुरुषार्थ करके अपने आप को साधारणता से ऊंचा बनाते हैं। नहीं तो फिर व्यर्थ, वो तो खड़ा है आसपास, इर्द गिर्द इधर उधर सब तरफ व्यर्थ चलता ही रहता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति, वैसे वो गांव के रहने वाले थे, पर छोटी आयु में ही वो किसी शहर में चले गए। सोचा कि किसी शहर जाकर के मैं खूब धंधा करूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा। उसकी मेहनत भी थी, उसकी समझ भी थी, तकदीर भी कहो कि वो जहाँ गया वहाँ कई सालों तक रहा और सचमुच उसने बहुत अच्छा धंधा अपना वहाँ पर जमाया। कई वर्षों के बाद वो वापस अपने गांव आते हैं। अभी उनको शहर की जिंदगी, उसकी आदत पड़ गई थी। अब जब गांव में आए तो देखा गांव में अभी भी सब कुछ साधारण सा है, सामान्य सा है। यहाँ तक कि बड़ी स्क्रीन पर कभी किसी ने कोई फिल्म भी नहीं देखी। इतना सिंपल सा वो गांव है, लोगों को पता ही नहीं है बड़ी स्क्रीन क्या होती, उस पे पिक्चर देखना क्या होता। और अब वो संपन्न थे कंपैरेटिवली, पहले से तो अच्छा अपना बिजनेस था। तो उन्होंने सारे गांव में ऐलान कराया कि यहाँ पर सभी के लिए इस तिथि तारीख को एक बहुत सुंदर मूवी दिखाई जाएगी, सारे गांव वालों को निमंत्रण है। बहुत जोर शोर से सारा ऐलान किया। जो तिथि तारीख दी थी उस पर सभी गांव वाले वहां हाजिर हो गए। उनको पता ही नहीं था, इतना बड़ा स्क्रीन, इतनी सुंदर आवाज, इतना क्लियर सब कुछ दिखाई दे रहा है। फिल्म शुरू हो गई, सब उसका आनंद लेने लगे। अब फिल्म के चलते चलते क्या हुआ, हीरो हीरोइन के पार्ट के साथ साथ फिल्म में किसका पार्ट शुरू हुआ? विलन का। अब गांव वाले बेचारे भोले भाले, जैसे विलन का पार्ट शुरू हुआ तो थोड़ी सी आपस में चहल पहल शुरू हुई, ऐसा क्यों करता, वैसा क्यों करता, नहीं करना चाहिए।
फिर फिल्म तो ऐसी थी, विलन का रोल बुलंदी को पाता गया, तो थोड़ा चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे, भाई ऐसा नहीं करो, वैसा मत करो। लेकिन फिल्म तो फिल्म थी, वो तो हीरो हीरोइन हार खाते गए, विलन का जो रोल था वो और ज्यादा बुलंद होता गया, जिसको क्लाइमैक्स कहते हैं। और जैसे ही वो जोर बढ़ता गया, किसी एक को इतना गुस्सा आया, उसने पत्थर उठाया और स्क्रीन पर फेंका, और जैसे एक ने किया तो बस दूसरे रुके हुए थे। किसी ने डंडा तो किसी ने पत्थर। और तब पता चला कि ये तो क्या चीज है, ये कोई सच तो है नहीं। कहीं हम भी इतने अबोध तो नहीं बन जाते गांव वालों की तरह। जीवन के पर्दे पर भी अलग अलग आत्माएं अलग अलग पार्ट बजाती हैं, और किस हद पर, किस मोड़ पर आकर हमें भी बड़ा आक्रोश आ जाए, हम कहें हाँ, संकल्पों के पत्थर, कभी लाठी हम चलाने लगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये क्या, अरे ये तो पर्दा है, ये तो एक स्क्रीन है, ये तो एक ड्रामा चल रहा है। जिस आत्मा को जो पार्ट मिला है, उस पार्ट से हट करके वो कोई रोल प्ले नहीं कर सकती। जिस आत्मा के जो डायलॉग्स है, उस स्क्रिप्ट को छोड़ करके वो कोई और शब्द बोल नहीं सकती। मेरा संयम केवल और केवल स्वयं पर है। मैं कैसे शब्द बोलती हूँ, मैं कैसे कर्म करती हूँ, मैं कैसा व्यवहार करती हूँ, सारे ड्रामा में मेरा कंट्रोल केवल अपने आप पर है, बाकी सब ड्रामा है। तो ऐसे ऐसे जब हम ज्ञान से अपने आप को हम भरपूर करते हैं, तो ज्ञान युक्त चिंतन से, ज्ञान युक्त सोच से हमारा पुरुषार्थ जो है सहजता से आगे बढ़ता जाता है। तो आज मुंबई से चलकर आपके पास आना हुआ, तो दीदी ने कहा कि थोड़ी सी मुलाकात आप सबसे कर लीजिए, तो ये भी अच्छा एक अवसर होता ब्राह्मण परिवार से मिलना और विचारों की लेन देन करना। फिर दोबारा प्रोग्राम के समय आप सभी से मिलेंगे।